अब हम आपको ये बताते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं। सबसे ज्यादा रूस के पास ये संख्या है 5,800। अमेरिका के पास 5,044 परमाणु बम है। चीन के पास ये संख्या घटकर 500 से 600 परमाणु बम रह जाती है। भारत के पास 180 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम। इजराइल के पास 90 परमाणु बम संख्या बताई जाती है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर इजराइल और ईरान के बीच जो स्थितियां बन रही हैं, अगर वो परमाणु बम तक आकर खड़ी हो जाती हैं तो हालात कितने विकराल हो सकते हैं। बड़ी खबर ये, इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराने का दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है। हिजबुल्लाह की चौकियों को हमले में हमने नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हुई। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमले के बाद इमारतों में भीषण आग लगी है। एक ओर तेहरान, दूसरी ओर लेबनान, दोनों पर ही इजरायल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान में किस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की जल्द मंजूरी दे सकता है इजरायल। लेबनान में सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे सकता है इजरायल। कान न्यूज के हवाले से युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आने वाले वक्त में क्या पूरी तरीके से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देगा इजरायल? सैनिकों की तैनाती को मंजूरी अगर इजरायल देता है तो वहां पर किस तरीके का एक रणनीतिक फैसला, और ये बड़ा फैसला नेतन्याहू का होगा। क्योंकि ईरान मोर्चा एक अलग है, लेकिन लेबनान में इजरायल का पूरा फोकस हिजबुल्लाह को खत्म करना है। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला रखना चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुला रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा इस क्षेत्र के देशों को संघर्ष में शामिल होना होगा। हम उनकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। हमें इस होर्मुज स्ट्रेट से कुछ नहीं मिलता। तेल पाने वाले देशों को ही इसमें शामिल होना होगा। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो ईरान का ट्रंप कार्ड है, क्या इसको पहले नहीं समझ पाए थे ट्रंप? समंदर की लहरों पर तैरते लोहे के विशालकाय शहर, आसमान चीरते सुपरसोनिक लड़ाकू विमान और पलक झपकते ही दुश्मन के वजूद को मिटा देने वाली टॉमहॉक मिसाइलें। दुनिया ने युद्ध बहुत देखे हैं, लेकिन आज जो घेराबंदी मिडिल ईस्ट में दिख रही है वो ईरान के लिए कयामत की इबारत जैसी है। लाल सागर से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी नेवी ने ऐसी बिसात बिछाई है कि ईरान का जर्रा जर्रा सुपर फोर्स की रडार पर है। देखिए रिपोर्ट। की लहरों से उठा तूफान, अमेरिकी नेवी से घिर गया ईरान। हर तरफ युद्धपोतों की गर्जना, मिसाइलों से थर-थर कांपा दुश्मन। लाल सागर से विध्वंसक उड़ान, अरब सागर से कांपा तेहरान। ये सिर्फ जहाज नहीं, ये तैरते हुए सैन्य अड्डे हैं। जब अमेरिकी नेवी का एक सुपर करियर अपनी जगह से हिलता है तो ईरान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लाल सागर की उथल पुथल हो या फिर अरब सागर की विशाल लहरें, अमेरिकी नेवी हर तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है।
अरब सागर की लहरों पर तैरता ये महायोद्धा यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जो इस वक्त दुनिया के सबसे घातक हवाई हमलों का सेंटर पॉइंट बन चुका है। अब्राहम लिंकन के डेक से करियर एयर विंग 9 के सुपर हॉर्नेट्स ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को मजबूती दे रहा 5वीं पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35C लाइटनिंग II, जो अपनी स्टील्थ तकनीक से दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। दिन के उजाले में विमानों की ये आवाजाही ईरान के ऊपर रणनीतिक प्रहार की तैयारी है। हर लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन असली चुनौती शुरू होती है दिन ढलने के बाद, जब समंदर में घोर अंधेरा छाया होता है। तब ये जांबाज पायलट और उनके विमान रात के सन्नाटे को चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों की टोह लेते हैं। लाल सागर की लहरों के बीच से उड़ान भरती ये मशीनें सिर्फ विमान नहीं, बल्कि आसमान में अमेरिका की आंख और कान है। एयरफोर्स के बेयर एसएस स्क्वाड्रन 124 का ये E-2D हॉकाई विमान अपने विशाल रडार डिस्क के साथ जैसे ही डेक से ऊपर उठता है, मिशन एपिक फ्यूरी की अगली कड़ी शुरू हो जाती है। इसके बाद बारी आती है करियर एयरविंग 8 के घातक फाइटर सुपर हॉर्नेट की। अपनी सुपरसोनिक रफ्तार और मारक क्षमता के लिए मशहूर ये लड़ाकू विमान एक के बाद एक यूएस जेराल्ड आर फोर्ड के डेक को छोड़ रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे उन जाबाज क्रू मेंबर्स की मेहनत है, जो तेज हवाओं और शोर के बीच बिना रुके सटीक तालमेल के साथ हर टेक ऑफ को मुमकिन बना रहे हैं। सूरज ढलने के साथ ही मिशन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम रोशनी में आफ्टर बर्नर की आग और गरजते इंजनों के साथ ये सुपर हॉर्नेट नॉर्थ रेड सी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए रवाना हो रहे हैं। अब हम आपको समंदर के उस हिस्से में ले चलते हैं जहां से दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों ने उड़ान भरी है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अमेरिका के ताकतवर युद्धपोत यूएसएस जॉन फिन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ठिकानों पर एक के बाद एक 13 टॉमाहॉक मिसाइलें दागकर समंदर को दहला दिया है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के सेल खुलते हैं और पलक झपकते ही मिसाइल आसमान में ओझल हो जाती है। डेक पर जमा हुआ धुआं और गर्मी इस बात का सबूत है कि ये इंजन कितनी एनर्जी पैदा करते हैं। ये टॉमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें सीधे ईरानी टारगेट की तरफ बढ़ी और जहां भी गिरी उसे राख में तब्दील करती चली गई। यूएसएस जॉन फिन कोई साधारण वॉरशिप नहीं, ये फ्लाइट 2A अर्क लीग बर्ग क्लास का हिस्सा है। जो आधुनिक रडार सिस्टम और वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है। इस पर तैनात है लंबी दूरी तक और हर मौसम में मार करने वाली टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें, जो 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। इनमें लगे जीपीएस और टेरेन कंटूर मैचिंग से इसे दुनिया की सबसे सटीक मिसाइलों में से एक बनाता है। टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विमानों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन के रडार, कमांड सेंटर और हथियार डिपो को तबाह करना होता है। यूएसएस जॉन फिन को यही जिम्मेदारी मिली है। ऑपरेशन रोरिंग लायन की शुरुआत से अब तक वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में करीब 400 हमलों की लहरें चलाई जा चुकी हैं। इन हमलों का मकसद पश्चिमी ईरान में मिसाइल, डिफेंस और हथियार उत्पादन से जुड़े ढांचों को ध्वस्त करना है, उनसे जुड़े ऑपरेटिव्स को निशाना बनाना और ईरान के फायर सिस्टम को निशाना बनाना रहा है। दूसरी तरफ आईडीएफ के टारगेट पर भी ईरानी शासन का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ईरानी शासन के 200 से अधिक सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को भी निशाना बनाया है, जिनमें से कुछ पहले से लोड थे और इजरायल की ओर दागे जाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह किया गया है। यानी ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिकी और इजरायली सर्विलांस के नीचे है। अमेरिका और इजरायल के पास ईरान के हर सैन्य ठिकाने, हर उस मिसाइल साइलो और हर उस कमांड सेंटर की लोकेशन है जहां से तबाही निकलती है। टीम न्यूज़ नेशन।
बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के हवाले से ये खबर है। IRGC के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद करामी की मौत हुई है। इजरायली हवाई हमले में मोहम्मद करामी की मौत का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजरायली हमले में लगातार IRGC के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच चीनी सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा दावा हुआ। ईरान से दूर जा रहा USS अब्राहम लिंकन। ईरान से 1100 किलोमीटर दूर USS अब्राहम लिंकन USS गेराल्ड लाल सागर में और दक्षिण की ओर बढ़ा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।